हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 6 की हमारा राजस्थान यानी कि राजस्थान अध्ययन की नवीनतम बुक पढ़ रहे थे कक्षा 6 की। उसमें आज का अध्याय है अपना अध्याय 8 आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य करते हैं यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु एवं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अतः यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि, पशुपालन एवं खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बड़ी है। राजस्थान में कृषि की बात करें तो राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। 60% भूभाग मरुस्थल है राजस्थान का, और यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है। अतः राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है। यानी कि रबी की फसल का प्रारंभ कब किया जाता है? तो सर्दी जब प्रारंभ होती है। यानी कि रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई, गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। रबी की प्रमुख फसलों में है गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों, मसूर, अलसी, मटर इत्यादि भी रबी की फसलें हैं। आगे है खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है एवं शीत ऋतु प्रारंभ होने पर काट ली जाती है। इसमें मुख्यतः फसलें हैं ज्वार, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक ली जाती है। यानी कि मार्च अप्रैल माह में बोई जाती है और जून जुलाई माह तक काट ली जाती है। इसमें है खरबूज, तरबूज और ककड़ी आदि जायद की फसलें हैं। कि खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि जायद की प्रमुख फसलें हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण पहला कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा कारण है संगठनात्मक कारण। प्राकृतिक कारण यानी कि बार बार सूखा, रेतीली, ऊषर एवं बंजर भूमि और मृदा अपरदन के कारण यहाँ राजस्थान में कृषि पिछड़ा हुआ है। आर्थिक कारण किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि, सिंचाई के साधनों की कमी, उत्तम खाद बीज की कमी इत्यादि। संगठनात्मक कारण भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत की कमजोरियां। आगे है राजस्थान में कृषि की विशेषताएं। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। यानी कि बाजरा, सरसों और ग्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में ही होता है। गुजरात के पश्चात राजस्थान भारत में मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान है। राजस्थान मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान की खाद्यान्न की फसलों की बात करें तो मक्का की खेती प्रमुख है। राज्य में श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि श्री गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और गेहूं उत्पादन में राजस्थान का वैसे देश में चौथा स्थान है। और गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण गंगानगर को ही है ना अन्न का भंडार या अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ। कितना? तो 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई कुएं एवं नलकूप से, ट्यूबवेल से होती है। यानी कि 66% सिंचाई किससे होती है? तो कुएं एवं नलकूप, ट्यूबवेल से होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है। नहरों से 33% सिंचाई होती है। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र भी बहुत कम है। आगे है राजस्थान में पशुपालन। राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन सहज साधन है। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित हैं ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन
से रोजगार के साथ साथ आवश्यकता की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। और राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। कितना, तो 11.27% पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। राजस्थान के पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि पाले जाते हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां एवं भेड़ पर पालन बहुतायत में किया जाता है। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार ऊंट एवं गधों की संख्या में चिंताजनक कमी हुई है। यानी कि ऊंट और गधों में क्या हुई है, कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है और गाय भैंसों की संख्या में मामूली सी वृद्धि हुई है। यानी कि गाय भैंसों की संख्या में तो वृद्धि हुई है और ऊंट गधों की संख्या में कमी हुई है। भेड़ बकरियों की संख्या में भी कमी आई है। राजस्थान में मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। पशुपालन के लाभ। पशुपालन से ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय से पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि प्राप्त होते हैं। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादों को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। पशुपालन में समस्याएं। पशुपालन निर्धनता के कारण पशु को पौष्टिक आहार एवं सही इलाज नहीं दे पाते हैं। पशुपालन के पास कमजोर एवं घटिया नस्ल के पशु है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि की कमी है और परंपरागत तरीकों से पशुपालन करते पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी है। बार बार के सूखे एवं अकाल से पशुओं के लिए जल एवं चारे की समस्या उत्पन्न होती है। राजस्थान में खनन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है, तो रॉक फास्फेट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना में काफ़ी अवसर हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन की समस्या निरंतर बढ़ रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम हो रहे हैं। तो इतिहास का अध्याय कक्षा 6 की बुक से आजीविका के प्रमुख क्षेत्र अध्याय 8। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये बुक आपके लिए कितनी उपयोगी है। थैंक यू।